देवी माँ जब जब अपने भक्तों की भक्ति, निष्ठा और तप से प्रसन्न होती है तो कृपा जरूर करती है। प्राचीन समय में भक्तों के विनय और आग्रह पर देवी देवताओं के अपना वास बदलने की किंवदंतियां हम सुनते आए हैं। कुछ ऐसी कहानी इंदौर में विराजित तीर्थ क्षेत्र श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी माँ की भी है। इंदौर में देवी भक्त की करुणामयी पुकार और भक्ति से प्रसन्न श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी माँ सप्तशृंगी 3 दशक पूर्व इंदौर आई और अब माँ यहाँ भी अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। तो आइए चलते हैं सप्तशृंग निवासिनी देवी के दरबार। शुंभ शुंभ गर्जनी 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 प्रचंड मुंड खंडनी वने रने प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दुख हारिणी सुतां विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। यह इंदौर के श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी माँ सप्तशृंगी का श्रमिक क्षेत्र में सजा दिव्य दरबार है। माँ के इंदौर आने की एक रोचक कहानी है जिसे यहाँ के पुजारी और देवी भक्त अरुण गुरुजी खूब सुनाते हैं। माँ के भक्त अरुण गुरुजी का कहना है वो पहली बार महाराष्ट्र के श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी माँ सप्तशृंग देवी के दर्शनों के लिए 1969 में केवल 2 रुपए खर्च कर पहुँचे थे। इसके बाद करीब 2 दर्जन मर्तबा दर्शन करने पहुँचे। मैं 1969 से सप्तशृंगी पहली बार गया था। उसके बाद जाते 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 मुझे जब 23-24 साल हो गए सप्तशृंगगढ़ पे, उस समय मैं भगवती को बोला कि अब इंदौर में आपको आओ। मेरे जो नहीं आ सकते हैं, जो ये पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं, उनके लिए तो भी आओ। पब्लिक के लिए पहले आओ, बाद में मेरे लिए आओ, पर आपको आना जरूर है। हाँ, ये ऐसे ही बोला। और सुबह 3 बजे आवाज लगाता था कि ये आई, चल इंदौर लाइए। बस यकायक ही अरुण गुरुजी के मन में भाव आया और उन्होंने देवी को इंदौर चलने का आमंत्रण दे दिया। कह दिया, माँ मेरे लिए नहीं सही, उन भक्तों के लिए चलो जो इतने बड़े पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। इसके बाद 2 माह में 5 बार माँ के दर पहुँचा और बार बार विनती की। कहा, आई इंदौरा। इसके बाद कुछ विश्वास जागा, देवी की अनुभूति हुई। माँ के आदेश पर देवी दरबार के आम के पेड़ के नीचे की मिट्टी इंदौर आई। माँ ने अनुभूति दी थी, जहाँ मिट्टी रख देंगे वो वहीं विराजित हो जाएगी। फिर वापस 2 महीने में 5 बार गए। उसके बाद बोला कि भगवती आपको आना ही पड़ेगा। तो बोले हो बस। अब मैं बोला आप आगे जाओ, मैं पीछे आऊँगा, मेरे को इसका प्रमाण दो। तो मुझे एक आम का झाड़ वहाँ हजारों साल पुराना है, वहाँ पे उसने दृष्टांत दिया कि इथली माटी घेऊन जान तिथे ठेव। ये सही बात है। बस ही माटी ठेव, जिथे ठेवते तिथे मैं उभी राहे। माँ के लिए स्थान मिला। श्री श्री विद्याधाम के अधिष्ठाता भगवान श्री गिरिराज सरस्वती की अगुवाई में 14 अक्टूबर 1994 को मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ और 1999 में माँ विराजित हो गई। नंतर भगवान श्री विद्याधाम गिरिजानंद जी सरस्वतीला आमंत्रित करून 14 अक्टूबर 1994 भूमि 14 अक्टूबर 1994 को भूमि पूजन किया। उसके बाद वो यहाँ ये अपने आप मुखौटा आया और मुखौटा कई सालों तक रहा। उसके बाद अपने आप पत्थर सब बुलवा के यही मूर्ति तैयार करी। उसके मूर्ति को तैयार करने में 3.5 महीने लगे लगभग। उसके बाद इसका कलश रोहन 1999 में शिखर बना। यहाँ सेवा करने वाले भक्त बताते हैं उन्हें यहाँ देवी माँ लेकर आई है। उन्हें अनुभूति हुई, तभी तो उन्हें यह स्थान मिला। जब मैं यहाँ आना चालू हुआ था, मतलब करीब 93-94 में, तो उस समय जैसे ही मैं अंदर आया, मतलब यहाँ स्वप्न में बताया मेरे को कि यहाँ पर मैं हूँ, तू वहाँ क्यों जाता है, तू यहाँ। फिर जब से मैं यहाँ आना चालू
सप्तशृंग निवासिनी देवी माँ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं माँ के चरणों में परम सुख है। यहाँ की परम शांति मिलती है और ऐसा लगता है अपनी माँ की गोद में आके सिर रखा है और सब आशीर्वाद यहीं से प्राप्त है। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी से मैं यहाँ आती हूँ। हर रोग शोक बीमारी सब में ये सहायता करती है और पंडित जी को विगत कई वर्षों से जानते हैं। मुझे करीब 15-20 साल हो गए। अथाह परिवर्तन है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। खास बात तो यह है कि सप्तशृंगी निवासिनी देवी माँ सप्तशृंगी देवी की सेवा में युवा भी आगे है। पुजारी परिवार की नई पीढ़ी इस बात से खुश है कि उनके पिता के आह्वान पर देवी इंदौर आई। जैसे कि यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि युवाओं में आजकल भक्ति का बहुत वो है, तो उपास वगैरह सब कर रहे हैं और ये हमारे मतलब हम भी दिन भर लगे हैं, हम भी माता जी के भक्त हैं और हमारा बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें हमारे परिवार में हमको ये सेवा मिली है माता जी की। और यहाँ पर प्रतिदिन हवन चल रहा है, माता जी का नवचंडी चल रहा है 12 से 4 बजे तक, माँ आरती है 8 बजे और प्रतिदिन यहाँ पे सब और अहिल्या चमत्कारी रूप है, बहुत चमत्कारी रूप है। इनको सेवा करने में इनका बहुत आनंद आता है, प्रसन्नता लगती है बहुत कि हाँ हमारे को बहुत ये और अहिल्या की नगरी अपनी जो माता उसमें आप। खास बात यह भी है कि यहाँ माँ का विग्रह पूर्ण फीट का है। माँ का बेहद तेजस्वी रूप जिसे काले पाषाण पर तराशा गया है। माँ के 18 हाथ है। माँ के विग्रह का पूजन पद्धति मराठी संस्कृति के अनुरूप है। माँ का श्रृंगार अद्भुत पारंपरिक शैली में होता है। उन्हें जिस साड़ी को पहनाया जाता है वो भी महाराष्ट्र से आती है, जिसकी कीमत 7,000 से लेकर 1 लाख तक की होती है। यह मंदिर अपने आप में इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि यहाँ माँ का पूर्ण विधि विधान के साथ पूजन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज़, इंदौर।